अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जॉब्स आई हुई थी तो मैंने सोचा इस पे भी वीडियोस बना लूँ। मेन चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं कि वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसे आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आपको मैं डिटेल से सारी बात समझा देता हूँ। सबसे पहली जो पोस्ट आई हुई है पर्सनल असिस्टेंट की जॉब आई हुई है, जिसका जॉब कोड जो है 128 है। इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है ओपन मेरिट पे 13 है, मिनॉरिटी कोटा 1 है, स्पेशल पर्सन कोटा 1 है, वुमेन कोटा जो है वो है 3। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम आपकी सेकंड डिवीज़न लाजमी होनी चाहिए और प्रॉपर यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज हो, HEC से रिकगनाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ जो आ जाती है इसमें शॉर्ट हैंड आता है, टाइपिंग स्पीड है 110 और 50 WPM है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन पेज का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्सपीरियंस 5 साल का आपका रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज लिमिट जो इन्होंने मांगी हुई है वो 25 टू 35 ईयर मांगी गई है, और आपने जब ये फॉर्म सबमिट कराना तो ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्टेनोग्राफ़र, इसका स्केल जो है वो 17 है। ये कोड जो है जॉब कोड 131 है। इसमें जो ओपन मेरिट पे 9 सीटें हैं, मिनॉरिटी जो है वो 1 है, वुमेन कोटा 2 है। क्वालिफ़िकेशन इसकी भी सेम वही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन HEC से यूनिवर्सिटी रिकगनाइज होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड कोर्स आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो 100 to 100 और 40 WPM है, और इसमें भी इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और इन पेज का। इसमें जो एज लिमिट है वो है 20 to 30। तीसरे नंबर पे जो आती है वो है सुपरवाइज़र की IT की। इसमें जो स्केल है वो है 17 और जॉब कोड है G133। इसमें जस्ट 2 सीटें हैं, और क्या नाम है, क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4 ईयर ऑनर विद फर्स्ट डिवीजन या मिनिमम 2.5 C GPA। ये GPA तो आपको पता ही है, इससे GPA भी चलती हैं, ग्रेड्स भी चलती हैं। तो ये दोनों में से अगर जो भी डिग्री आपने की हुई है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि HEC से रिकगनाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रेलिवेंट फील्ड ही का एक्सपीरियंस माना जाएगा। एज लिमिट जो है वो है 25 to 35 ईयर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आ जाती है असिस्टेंट मैनेजर की आ जाती है। इसका भी स्केल 17 है, कोड है 134। इसमें जस्ट एक पोस्ट आई हुई है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, HEC के रिकगनाइज हो। डिप्लोमा भी चल सकता है होटल मैनेजमेंट का। और उसके बाद उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर डिप्लोमा जो है वो आपको हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में भी चल जाएगा। मतलब इससे रेलिवेंट कोई भी आपकी जो डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। अच्छा, एज लिमिट जो है वो 25 to 35 एज है। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे जो आती है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कोऑर्डिनेटर जी। इसका जो 135 कोड है। टोटल इसमें जो इन्होंने कोटा है वो है ओपन मेरिट पे 13 है, मिनॉरिटी कोटा 1 है, स्पेशल पर्सन 1 है, वुमेन कोटा 3 है। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन जो है ये भी ग्रेजुएशन है, मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ 45% मार्क्स होने चाहिए या 2.5 GPA होना चाहिए, HEC से रिकगनाइज हो यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख़ास याद रखना है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। MS ऑफिस साइन पेज या इंटरनल जो यूजेज का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है वो है 20 to 30 ईयर एज मानी गई है। अच्छा, उसके बाद जो 6वें नंबर पे आ जाती है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो BS 17 स्केल है, और इसका जॉब कोड जो है वो 130। और इसमें पोस्टें जो आई हुई हैं मतलब पोस्ट जो है वो 2 है, सीटें। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें मास्टर इन लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम HEC रिकगनाइज होनी चाहिए, या ग्रेड भी चलेगा, 3 ग्रेड होना चाहिए, C GPA जिसे हम कहते हैं। एक्सपीरियंस की अगर बात करें 3 साल का आपका वर्थ एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, और एक्सीलेंट कमांड ऑन ILS KOHA वर्चुआ और USMARC के नाम से ये कोई इनके स्किल्स हैं, इसी के रेलिवेंट्स हैं। तो इसमें आपका प्रॉपर अच्छी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई करें। एज जो है वो 25 to 35 ईयर।
7वें नंबर पे अगर हम बात करें लाइब्रेरियन असिस्टेंट की जॉब है, 16 स्केल है, इसमें 2 पोस्टें आई हुई हैं, सीट्स हैं सॉरी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ सेम यही इसमें भी वही है भाई, ये तो फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद फर्स्ट डिवीजन ज़्यादा मानी जाएगी। तो CGPA आप अगर CGPA वाले अफराद है तो उनका CGPA 3 मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास अगर आपने कैंडिडेट मस्ट हैव टू फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम, अगर आप मतलब ये कि आपने मैट्रिक के बाद अगर कोई भी डिग्री की हुई है उसमें भी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। स्किल वही है, ILS सिस्टम है कोई, उसमें आपका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज वगैरह होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो 20 to 30 ईयर एज होनी चाहिए। असिस्टेंट IT की जॉब है 8वें नंबर पे, इसमें जो टोटल है वो ओपन मेरिट पे 6 सीटें हैं और वुमेन कोटा पे 1 सीट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें BSc इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ, और मिनिमम जो CGPA है वो 2.5 GPA होना चाहिए और HEC से यूनिवर्सिटी रिकगनाइज हो। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। अच्छा, एज की अगर हम बात करें तो 22 से 30 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है केयर टेकर, इसमें स्केल इसका 16 है। एक ही पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 2nd ईयर के साथ और HEC से रिकगनाइज होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट, उसमें कंप्यूटर के बारे में आप स्किल हो, IT और कंप्यूटर की स्किल जानता हो बंदा। अच्छा, एज जो है वो 25 to 35 ईयर है। इससे बाद आ जाती है सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन राइटर की 16 स्केल है, 1 पोस्ट है। BSc हो कंप्यूटर साइंस में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस IT में 4 साल का आपके पास ऑनर की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन के साथ आप पास हों और HEC से यूनिवर्सिटी रिकगनाइज हो। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में, और एज जो है इसमें 22 to 30 ईयर एज होनी चाहिए आपकी, इसी के दरमियान में हो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है 11वें नंबर पे हार्डवेयर टेक्नीशियन की जॉब है, 4 इसमें सीटें हैं। BSc क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BSc इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर ऑनर विद फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होनी चाहिए, HEC से रिकगनाइज हो। एक्सपीरियंस अगर हम बात करें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और 22 से 30 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। 12वें नंबर पे आ जाती है नेटवर्क टेक्नीशियन की 3 ही सीटें हैं और इसमें BSc इन कंप्यूटर साइंस सेम वही है, IT इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसमें भी ग्रेड भी चलेंगे 2.5 CGPA होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन के साथ हो। अच्छा, इसमें जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट, अच्छा इसमें CCNA कोई सर्टिफिकेट है उसका एक्सपीरियंस आपके पास लाजमी होना चाहिए, बस सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर हम बात करें 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क LAN WAN कंप्यूटर की फील्ड है तो इसमें आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की जहाँ तक बात आती है तो 22 से 30 के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। टेक्निकल एडवाइज़र की बात है, पोस्ट है उसमें जस्ट एक पोस्ट है, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और BTech इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए, HEC से रिकगनाइज हो, 5 साल का इसमें रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है वो 25 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। 14वें नंबर पे आ जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें 59 टोटल सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे 45 हैं, मिनॉरिटी 3 है, स्पेशल पर्सन 2 हैं, वुमेन कोटा 9 है। इसमें तालीम जो है वो FSc FA वगैरह आपकी हो या उससे रेलिवेंट आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, 2nd डिवीजन के साथ भी बेशक आप पास हो। टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 WPM और डिप्लोमा इन IT शेल भी मतलब IT जिनका डिप्लोमा होगा उन्हें ज़्यादा ये मतलब सेलेक्ट कर लेंगे। एज जो है वो 18 से 30 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है ऑफिस कोऑर्डिनेटर की 14 CL है, 104 टोटल सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे 38 हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉयड की 21 है, क्लास 4 एम्प्लॉयर्स ऑफ LHC कोटा, ये इनका अपना जो मुलाजमीन है उनका कोटा 21 है, मिनॉरिटी 5 है, स्पेशल पर्सन की 3 है, वुमेन कोटा
16 है। इसमें भी FSC के रेलिवेंट इंटरमीडिएट की तालीम आनी दी है, उससे रेलिवेंट अगर आपका डिप्लोमा है जो इक्वलेंसी जिनकी FSC FA के बराबर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 25 WPM है। और उससे अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के का एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए। एज की जहाँ तक बात है 18 से 30 के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मल्टीमीडिया ऑपरेटर का स्केल नंबर 13 है। 3 ही पोस्टें हैं इसमें। ICS विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए रिकगनाइज बोर्ड के साथ, मतलब जो भी डिग्री है वो रिकगनाइज होनी चाहिए। डिप्लोमा ज़्यादा उन्हें मानेंगे जिनके पास डिप्लोमा होगा IT में, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी में। एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग और मल्टीमीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 20 to 30 ईयर लाजमी हो, इसी के दरमियान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 17वें नंबर पे जहाँ तक बात आती है नेटवर्क एसोसिएट की है। 13 स्केल है, इसमें 6 पोस्टें हैं, सीट्स हैं। ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस IT में फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने पास किया हो। MCSE का सर्टिफिकेट आपके पास हो, उन्हें ही ज़्यादा सिलेक्शन उन्हें ही मिलेगी। अच्छा, एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेटवर्क एंड सिस्टम ट्रबल शूटिंग विद हैंड एक्सपीरियंस ऑन CISCO स्विचेस A+ एंड CCN को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ये अब वो जो जिन्होंने ये डिग्रीज की हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में। एज जो है वो 22 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर एसोसिएट की डिग्री सीट है। BS जो है 13 है, 3 सीटें हैं इसमें। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस IT विद फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने पास आउट किया होना चाहिए। HEC से रिकगनाइज हो। एक्सपीरियंस आपका एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। कि इसमें ASP NET में ये कोई डिप्लोमे हैं जिनके बारे में इसी फील्ड वाले ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और इसमें ओरेकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद SQL सर्वर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज जो है वो है 20 to 30 ईयर। 19वें नंबर पे आती है ग्राफिक डिज़ाइनर की, और इसका जो स्केल है वो 13 है। 2 ही इसमें पोस्टें आई हुई हैं। और इसमें जो तालीम है वो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस IT में फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होना चाहिए। और अगर वो अफराद जिन्होंने FA किया हुआ है उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 1 ईयर का। सर्टिफिकेट जो इन्होंने मांगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर से 3 मंथ का होना चाहिए। फोटोशॉप और एलिस्ट्रेटर का, Excel एंड MS वर्ड का। एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा हुआ है इन्होंने। एज जो है वो 20 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। 20वें नंबर पे आ जाते हैं कंपोज़र इंग्लिश और उर्दू का। इसमें 4 सीटें हैं टोटल। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या इक्वलेंसी डिप्लोमा भी चलेगा। और इक्वलेंसी विद 1 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर IT कंप्यूटर का या IT का एक्सपीरियंस इन पेज का। वो अफराद जिन्होंने ये डिग्रीज की हुई हैं, मतलब ये डिप्लोमे किए हुए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 WPM टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है 1 ईयर की का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट फील्ड में ही। अच्छा, एज जो है वो 20 to 30 के दरमियान है। हार्डवेयर एसोसिएट की जो पोस्ट है इसमें स्केल है 13, 10 सीटें हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में फर्स्ट डिवीजन के साथ। और डिप्लोमा भी उन्हें ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जिनके पास IT का डिप्लोमा हो। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 30 के दरमियान में एज है। टेलीफोन टेक्नीशियन की जहाँ तक बात है इसमें 3 पोस्टें आई हुई हैं। 3 साल का DAE ये डिप्लोमा होता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, और ये प्रॉपर पंजाब बोर्ड से रिकगनाइज होना चाहिए। और इसमें यह है कि आपके पास कंप्यूटर और IT के स्किल्स भी हैं हों। और एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है 5 साल का आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी हो। 25 से 35 साल एज है, इसी के दरमियान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एडिटर की जॉब है और जिसका कोड है NG218। टोटल 4 सीटें हैं। ओपन मेरिट पर 3 है, वुमेन कोटा 1 है। BCom सेकंड डिवीजन के साथ भी अगर आपने पास आउट किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट विद टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 WPM है। एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए। 23 से 30 के दरमियान वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 24वें नंबर पे आ जाती है इलेक्ट्रीशियन की। BS 11 स्केल है। 4 पोस्टें आई हुई हैं, सीट्स हैं इसमें। और क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन और 1 साल का आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो है एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 3 साल का आपके पास इसी के रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। लेकिन मेन जो चीज़ है वो 1
ईयर जो डिप्लोमा है रेलिवेंट फील्ड वाला वो प्रॉपर टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज होना चाहिए। एज जो है वो 20 से 30 के दरमियान हो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है 25 नंबर पे आ जाइए मैकेनिक की। इसमें जस्ट 8 पोस्ट है। मैट्रिक हो सेकेंड डिवीजन के साथ, उसी के रेलिवेंट आपके पास डिप्लोमा भी हो और उसके बाद LTV ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। एक्सपीरियंस 5 साल का रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज जो है 20 से 30 के दरमियान है। इस नंबर पे जो आ जाता है वो है कैलीग्राफी का, स्केल नंबर 9 है। एज की ही जस्ट पोस्ट आई हुई है। क्वालिफिकेशन जो है FA या इससे रेलिवेंट ही डिप्लोमा जो कैलीग्राफी में वही माना जाएगा। सर्टिफिकेट जहाँ तक बात है वो नास्ट एंड नस्टैलिक में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो उसी के रेलिवेंट जो बोर्ड है वहाँ से वो वेरीफाइड हो। टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 WPM है। इन उर्दू में होनी चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो उसी के रेलिवेंट फील्ड में। एज जो है वो 23 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। 27 नंबर पे आ जाती है टेक्निकल ऑपरेटर की। एक ही पोस्ट है। 3 साल वाला डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक में आपका हो, प्रॉपर बोर्ड से वेरीफाइड हो और उसके बाद सर्टिफिकेट आपके पास नेटवर्किंग का, सॉफ्टवेयर CCN, कंप्यूटर फॉर इंस्टॉलेशन का, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी का और CCTV। ये कोई डिप्लोमे हैं जो आपके जिनके आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में। 23 से 35 के दरमियान एज है। 28 नंबर पे आ जाता है खुद, और इसमें जो स्केल है 7 है। 11 इसमें सीट्स आई हुई। क्वालिफिकेशन है मिडिल पास। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए। चाइनीज़, यूरोपियन और इटालियन डिशेस का और पाकिस्तानी का एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का लाजमी होना चाहिए। एज जो है वो 20 से 35 के दरमियान हो। ड्राइवर की जहाँ तक जॉब 29 नंबर पे जॉब आती है, उसमें 14 सीट्स हैं। मिडिल पास हो, LTV ड्राइविंग लाइसेंस हो। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एज जो है वो 25 से 40 के दरमियान हो। 30 नंबर पे आ जाती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। टोटल इसमें सीट्स हैं 5, ओपन मेरिट पे 3 हैं और रिटायर जो एम्प्लॉयर्स हैं उसी के महकमे के, मतलब उसमें उसकी जस्ट एज की सीट है। वुमेन कोटा की एक सीट है। क्वालिफिकेशन ये है कि मैट्रिक या उससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास डिग्री हो जो बोर्ड से रिकगनाइज हो। 18 से 30 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। अच्छा, 31 नंबर पे जो आ जाती है वो फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर की। 2 सीटें हैं। मिडिल पास होना चाहिए। 3 साल का आपके पास उसी के रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। 20 से 30 के दरमियान आपकी लाजमी वो एज होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है 32 नंबर पे आ जाती है बुक बाइंडिंग की। इसमें भी 5वां स्केल है। एक ही पोस्ट है। मिडिल पास है। एक्सपीरियंस 3 साल का और इसी के रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का मैक्सिमम, और एज जो है वो 20 से 30 के दरमियान हो। 33 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो है बैरियर वेटर की आती है। एक ही पोस्ट है। मिडिल पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 साल का उसी के रेलिवेंट फील्ड में और 20 से 35 के दरमियान एज हो। उसके बाद आ जाती है 34 नंबर पे आ जाती है चौकीदार वॉचमैन की। एक ही पोस्ट है। प्राइमरी पास हो। 3 साल का एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में। एज है 20 से 30 के दरमियान। उसके बाद 35 नंबर पे आ जाती है फ्रेश की। तीसरा स्केल है। 2 ही सीटें हैं। प्राइमरी पास हो। 18 से 30 के दरमियान एज हो। 36 नंबर पे आ जाती है माली। तीसरा स्केल है और एक ही पोस्ट है। प्राइमरी पास हो। 1 साल का एक्सपीरियंस हो। 20 से 30 के दरमियान एज होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट जो आ जाती है वो है स्वीपर की, सेंट्री और वर्कर। 5 इसमें सीटें हैं। 3 ओपन मेरिट पे। एक जो है वो महकमे वाले अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं उनके, और एक वुमेन कोटा की एज है। प्राइमरी पास हो। एज जो है वो 18 से 30 के दरमियान हो। अच्छा, इसका जो सबसे मेन चीज़ है वो सुन लें आप कि ऑनलाइन इसका फॉर्म आपको मिलेगा, वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आपने जाके अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर अच्छी तरह जो इन्होंने मांगा होगा वो आपने दे देना। 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपने फॉर्म फिल करके जमा करवा देना है। दूसरी चीज़ ये, फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद जो उन्होंने मांगा होगा वो आपने डिटेल से बता देना है और फिर आपने अप्लाई करना है। ऐसे आपने नहीं करना। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो फ़ीस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो 500 रुपये है फॉर पोस्ट B3 to B9 स्केल वालों की। 1500 जो है फ़ीस है वो है BS 10 to 15 पोस्ट वालों की, और जो 2000 है 16वें ग्रेड से अबव वालों की। ये लाजमी आपने दे लेना है। अच्छा, आपने MCB बैंक है वहाँ से इनका जो चलान फॉर्म है वो जमा करवाना है। वो रसीद भी आपने साथ इन्हें एक्सचेंज करके लगा देनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, वर्ड से आपने सारा पढ़ लेना है और फिर जो इन्होंने पूछा होगा उसका जवाब देना। आपने सही तरह से डॉक्यूमेंट्स का, मैट्रिक की जो भी सनद
वगैरह है उसमें जो जो उन्होंने मांगी होगी वो सारी आपने देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।